नमस्कार डियर पेरेंट्स एंड व्यूअर्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिख माइनॉरिटी के एमबीबीएस कॉलेजेस विच आर इन इंडिया। इसमें दो कॉलेजेस आते हैं, एक पंजाब के अंदर है और एक बिहार के अंदर है। ये दोनों कॉलेजेस इररिस्पेक्टिव ऑफ योर डोमिसाइल कहाँ का है, अगर आप सिख माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसजीआरडी के साथ, विच इज श्री गुरु रामदास मेडिकल कॉलेज, अमृतसर के अंदर लोकेटेड है। एग्जैक्टली अमृतसर के अंदर नहीं, थोड़ा सा अमृतसर से बाहर है। बट अगर मैं अप्रोचेबिलिटी की बात करूं तो वहां पर पहुंचना कहीं के भी व्यक्ति के लिए, जो लोग पंजाब में रहते हैं वो तो बाय रोड इजिली वहां पर या बाय ट्रेन तो इजिली पहुंच ही सकते हैं। प्लस जो सिख कैंडिडेट जो अदर देन पंजाब को बिलोंग करते हैं वो वहां पर पहुंचने की बात करें तो उनके लिए भी पहुंचना बहुत आसान है, क्योंकि बाय एयर बहुत सारी ऑप्शंस वहां पर आपके लिए तैयार हो जाती हैं। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं कि जब हम एसजीआरडी अमृतसर की बात कर रहे हैं तो वैसे तो पंजाब क्लोज स्टेट है, पंजाब में सिर्फ पंजाब डोमिसाइल का बच्चा ही अप्लाई कर सकता है। बट एसजीआरडी के अंदर कोई भी सिख माइनॉरिटी का बच्चा, यानी कि कोई ऐसा बच्चा जो सिख माइनॉरिटी को बिलोंग करता है वो भी यहां पर अप्लाई कर सकता है, चाहे उसका डोमिसाइल पंजाब का है या नहीं है। अब जब हम सिख माइनॉरिटी की बात करते हैं तो एक चीज का बहुत क्लियर कट ध्यान रखिए कि सिख माइनॉरिटी का मतलब है वो कैंडिडेट जिसने कभी भी कटिंग वगैरह नहीं करवाई। अमृत छका है नहीं छका, दैट इज नॉट दैट पॉइंट। मेन थिंग इज कि कभी भी कटिंग वगैरह नहीं करवाई होनी चाहिए, उस बच्चे के नाम के पीछे सिंह या कौर लगा होना चाहिए। एक सिख माइनॉरिटी का एफिडेविट बनता है, वो उस बच्चे के पास होना चाहिए। बकायदा आपकी चेकिंग होती है जिसमें देखा जाता है कि क्या बच्चे ने कभी कटिंग करवाई थी या नहीं करवाई थी। अगर आपने कटिंग करवाई हुई है तो आप वहीं पर स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट हो जाओगे, आगे काउंसलिंग में नहीं बढ़ पाओगे। तो मैं प्रोसेस की बात कर रहा था, यहाँ पर प्रोसेस ऐसे स्टार्ट होता है कि सबसे पहले आपको बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर दें। आपको एक बकायदा शेड्यूल मिलेगा जहां पर आपको अमृतसर एसजीआरडी में जाकर अपनी वेरिफिकेशन करवानी होगी। वो आपके वहां पे सिख माइनॉरिटी के डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, प्लस आपके फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, देखेंगे कि क्या आपने कभी कटिंग करवाई है नहीं करवाई है, और हो सकता है शायद वो आपसे कुछ बेसिक सिखिज्म के बारे में बातें भी पूछ लें। अगर आप वहां पर ओके हो जाते हो, क्वालिफाई होते हो, तो आपका सिख माइनॉरिटी की अलग से मेरिट लिस्ट आती है, उसमें नाम आएगा। उसके बाद आप 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट देकर चॉइस फिलिंग करेंगे, देन आपको वो कॉलेज विजिबल हो जाएगा। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है देन आपको कुछ फीस ऑनलाइन पे करनी है और बाकी जो फॉर्मेलिटीज है वो कॉलेज जाकर पूरी करनी होगी। अब मैं यहां पर बात कर लेता हूं इसकी सीट्स की। तो टोटल 150 सीट्स है यहाँ पर। 50% सीट्स आर प्योरली फॉर द सिख माइनॉरिटी कैंडिडेट्स, यानी कि 75 सीटें सिर्फ और सिर्फ सिख माइनॉरिटी बच्चों के लिए ही है। अगर मैं यहां पर फीस की बात करूं तो 11,50,000 पिछले साल ट्यूशन फीस थी। यहाँ पर सारे एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेस फीस और ये सारे एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो आपका जो टोटल बजट है वो 85 लाख रुपीस के आसपास बढ़ जाएगा इन सारे एक्सपेंसेस को मिलाने के बाद। एसजीआरडी में एक फीस है जो अलग से चार्ज करी जाती है, दैट इज जिसको एसजीपीसी, जो श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है पंजाब में, बेसिकली उसकी एक रसीद कटती है, यानी कि जितनी भी आपकी टोटल ट्यूशन फीस होती है उसका 15% एक्स्ट्रा कटता है, जो कि आपकी फीस के अंदर ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से जो टोटल फीस है ये लगभग 85 लाख रुपीस के आसपास पहुंच जाती है। कट ऑफ की बात करें तो अगर आप समझिए कि लाइक स्कोर को यहाँ पर एक पैरामीटर मत मानिए, स्कोर का पैरामीटर मानना आपके लिए रिस्की हो सकता है। लगभग आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि अगर आप 2,40,000 से 2,50,000 के बीच में फॉल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कट ऑफ स्कोर पर आ जाते हैं। बट अगर आपका स्कोर इससे बेटर है तो आपके चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं यहां पर सीट मिलने की। अब मैं बात करता हूं दूसरे कॉलेज की, विच इज माता गुजरी मेडिकल कॉलेज, विच इज इन किशनगंज। तो किशनगंज के अंदर पहुंचना कैसे है, एक ये समझ लेते हैं पहले कि उसको पहुंचना का एक जो सिंपल सा रूट है। यहाँ पे सबसे पहले आपको कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप बागडोगरा की फ्लाइट ले सकते हैं। बागडोगरा लैंड करने के बाद आपका लगभग 2-2.5 घंटे का बाय रोड एक ट्रेवल होगा, देन आप कॉलेज पहुंच जाएंगे। तो ये आपका वहां पर पहुंचने का तरीका है। काउंसलिंग अथॉरिटी की बात करें तो जो बिहार की काउंसलिंग अथॉरिटी है बीसी, वो वहां पर ये काउंसलिंग कंडक्ट करती है। आपकी सीट्स की बात करें तो 150 सीट्स हैं वहां पर, जिसमें से 75 सीट्स यानी कि 50% सीट्स बिलोंग टू द माइनॉरिटी कोटा। आप कहीं से भी हैं, आप कोई डोमिसाइल है, दैट डजंट मैटर। वैसे तो बिहार ओपन स्टेट है, वहां पर उस चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बट ये सीट्स एंटायरली फॉर द सिख माइनॉरिटी कैंडिडेट्स हैं। बट
अब यहां पर हल्का सा चेंज है एसजीआरडी से। वो क्या है, एसजीआरडी अपने सिख माइनॉरिटी बच्चों की जो वेरिफिकेशन है वो अलॉटमेंट से पहले करता है, बट ये जो माता गुजरी मेडिकल कॉलेज है ये अपने सिख माइनॉरिटी कैंडिडेट्स की वेरिफिकेशन उन्हीं की ही करता है जिनको कॉलेज अलॉट हो जाता है। यानी कि आपको सब स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको जो बिहार की काउंसलिंग अथॉरिटी है बीसी, उसकी वेबसाइट पर जाना है, रजिस्टर करना है, 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है, चॉइस फिलिंग खुल जाएगी। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको वहां पर कॉलेज जाकर अपनी वेरिफिकेशन करवानी होगी। तो यहां पर वेरिफिकेशन पहले नहीं होती, जबकि पंजाब में पहले होती है, बिहार में वेरिफिकेशन होती है आपकी अलॉटमेंट आने के बाद। फीस की बात कर ले तो 9,63,000 रुपीज पर एनम ट्यूशन फीस है। सारे एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेस फीस, मिसलेनियस फीस, अमेनिटीज फीस, इन सारे खर्चों को ऐड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका जो बजट है 68 से 70 लाख रुपीज के बीच में बैठेगा इन सारी एक्सपेंसेस को जोड़ने के बाद। देन कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ इसकी कंपेरेटिवली एसजीआरडी से थोड़ा सा नीचे रहती है, बट अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये जो कट ऑफ है ये हर साल कितनी ज्यादा चेंज हो रही है। 6 लाख, 8 लाख, देन 3,91,000, लगभग 4 लाख पहुंच गई। आधी कट ऑफ का फर्क पड़ गया। रीजन इज व्हाट, क्योंकि डायरेक्टली एक तो लोगों इसका इंपैक्ट जो है एसजीआरडी से तो पड़ ही रहा है, बट लोगों का जो बिहार को लेके एक परसेप्शन था वो भी चेंज हो रहा है। क्योंकि जब लोग इस कॉलेज को विजिट करते हैं तो वो देखते हैं कि कितना बढ़िया पेशेंट फ्लो है यहाँ पर, कितना बढ़िया एकेडमिक्स है यहाँ पर, कितना ज्यादा कंट्रोल्ड माहौल है। यानी कि पेरेंट्स का जो कंसर्न होता है सेफ्टी को लेके, वो यहाँ पर सारे के सारे डाउट्स पेरेंट्स से क्लियर हो जाते हैं। अब एंड अगर आप चाहते हैं कि आपकी एमबीबीएस की जर्नी की सही शुरुआत हो, पीजी फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए, आपके एमबीबीएस की स्टडी को कंसीडर करते हुए, पेशेंट लोड को कंसीडर करते हुए, डॉक्यूमेंट्स जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से या माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारा प्रोसेस सही ढंग से हो जाए तो आप आज ही द राइट एडमिशन को हायर कर सकते हैं। हमारा ऑफिस दिल्ली, चंडीगढ़ दोनों जगहों पर अवेलेबल है। गिवन नंबर्स पर कॉल कर आज ही अपना स्लॉट बुक करवाइए। एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। इसको अपने जो भी कंसर्न लोग हैं उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।